सद्गुरु भगवान की बोलिए, भक्त भगवान की, संत समाज की। शीर्षक का है शिक्षा का निचोड़। का है शीर्षक, शिक्षा का निचोड़ क्या होता है। एक बार एक गुरु शिष्य का प्रसंग गया। प्रयाग नगरी में विराट महाकुंभ मेला में एक गुरु जी से एक शिष्य प्रश्न करे कि दुनिया में जितनी शिक्षा होत है, शिक्षा दीक्षा कितनी दीन जात है। गुरुदेव ई बतावें कि पूरे शिक्षा का निचोड़ क्या होता है। निचोड़ ओका कहा जाता है जौन ओकर रस होत, पेड़ के निकाला जा। जैसे ऊख का निचोड़ का आटा, उसका रस। दूध का निचोड़ का आटा है घी। अब पूरे जीवन के शिक्षा का निचोड़ का आटा है। शिष्य प्रश्न कही देश गुरु महाराज कहें ठीक। गुरु महाराज प्रयाग में ध्यान करे के रहा है तो उनका एक कक्ष बना रहा, उनमें ध्यान करें। एक पुस्तकालय कक्ष बना रहा जिसमें उनमें बहुत सारी पुस्तकें रखी रहत रही। एक सोने का कक्ष रहा। यहाँ तरह से कई कक्ष थे, कई कैंप लगे हुए थे प्रयाग में। गुरुजी एक समय एक पुस्तक पढ़ रहे थे और शाम होते होते जब सूर्यास्त होए लाग, आँख से कम दिखाई पड़े तो गुरुजी साधक का वो पुस्तक देहन, कहें ले जाओ उस कमरे में रख दो जहाँ पुस्तकें रखी जाती। उस शिष्य पुस्तक लाई के गा और कमरे से चिल्लाते हुए भागते आया, डरते हुए कांपते हुए भागते पुस्तक लेकर आया। अरे कहा गुरुदेव गुरुदेव। कहन क्या हुआ कि बताइए। कहा उस कमरे में तो एक सर्प लटक रहा है। सर्प से सब लोग डरते हैं। एक सर्प लटक रहा है। जहाँ मैं पुस्तक धरने गया था वहाँ एक सर्प लटक रहा है। तो गुरु जी ने उससे क्या कहा कि मैं एक मंत्र जाप देता हूँ, आइए हम मंत्र जा करके दरवाजे के डेहरी पर जोर जोर जपिए। अगर सर्प होगा तो इस मंत्र से भाग जाएगा। गुरु जी ने उसे एक मंत्र दिया और कहा डेहरी पे जाकर मंत्र का जाप करो। 10 मिनट जाप करना, 10 मिनट के बाद अगर सर्प होगा तो भाग चला जाएगा। वो शिष्य डेहरी पर उस मंत्र का जाप किया। 10 मिनट तक जाप करता रहा, लेकिन वो सर्प उसी तरह से लटका था, नहीं भागा। तो गुरु जी ने उसे एक दीपक जला कर दिया। कहा ये दीपक लेके जाओ और प्रकाश देखेगा तो सर्प भाग जाएगा। तो जब वो शिष्य को दीपक दे दिया, गुरुदेव वहीं पर बैठे हुए थे, और जब वो शिष्य दीपक लेके गया
जब दीपक लेके जा रहा था, जब दीपक का प्रकाश में देखने लगा, जब गौर से देखा तो जो लटक रहा था वह सर्प नहीं था दोस्त, एक रस्सी थी। क्या थी? तो जब प्रकाश में देखा तो एक रस्सी लटक रही थी और दीपक रख करके आया, गुरु महाराज को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव वह सर्प नहीं है, वो तो एक रस्सी है। कहा बेटा पूरे जीवन का शिक्षा का यही निचोड़ है कि प्रकाश, आपके अंदर सिर्फ प्रकाश हो जाए बस। आप जीवन में अंधेरे अंधेरे में चल रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? आपकी ये तो आंख, बाहर की आंख खुली है, लेकिन अंदर की आंखें खोल। क्या कहता है? जब तुहार अंदर की आंखें खोल, मन तू राम राम बोल। अंदर की आंखें खोल, मन राम राम तू बोल। अबे अंदर का आंख खुल जाए बस, प्रकाश हो जाए। जैसे ई आंख बंद बा, बाहरे का प्रकाश नहीं दिखाई दे रही, वैसे जब केवल पूरे शिक्षा का निचोड़ है प्रकाश हो जाना। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। बाबा गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राती अगर प्रकाश हो जाए तुम्हारे अंदर, तो नहीं चाहिए कछु दिया घृत। ये दिया बाती तेल ढिबरी अगर बत्ती ले सके कौनो जरूरत नहीं। हम अपने पूरे जीवन का बात बतावत है, पूरे जीवन का हमने अपने गुरु महाराज से कभी ना पूजा करते देखा है, ना एक फूल चढ़ाते देखा है कभी गुरु महाराज को, ना एक अगरबत्ती देखा है। कभी किसी को हमने उनको देखा ही नहीं कि ना जल चढ़ावत आँखी से देखे ही नहीं। बताओ कब गुरु महाराज के क्यों देखे हो? गुरु भाई लोग बैठा, न अगरबत्ती चढ़ावत रहे, न दिया चढ़ावत रहे, न बाती, न अगरबत्ती, न किसी की पूजा अर्चा, कुछ ही नहीं करते थे। लेकिन एक चीज जरूर करते थे, ध्यान करते थे। और ध्यान कैसे करते थे कि डोलत डिगई न, कैसा ध्यान था उनका? डोलत डिगई न बोलत बिसरई न, असो उपदेश लखावा, और संतो मोहि सतगुर सोई भावा। उनका ध्यान डोलते नहीं डिगता था, बोलते भी नहीं बिसरता था। डोलत डिगई न बोलत बिसरई न, बोलते हुए भजन करते थे, डोलते हुए ध्यान करते थे, बोलते हुए करते थे, सोते जागते सब में ध्यान करते थे। अपने पूरे जीवन का रिकॉर्ड मैं अपने आंखों से देखा है, कभी कुछ नहीं करते थे। कोई बता ही नहीं सकता था कि इनके ये भक्ति करते हैं। कभी एक फूल किसी को नहीं चढ़ा, एक फूल की बात करते हैं, ये हमारे गुरु महाराज की बात करते हैं। एक अगरबत्ती नहीं किसी को चढ़ाते थे, लेकिन रातों दिन 24 घंटा ध्यान में रहते थे, प्रकाश में रहते थे। तो पूरे शिक्षा का निचोड़ क्या है? एक चीज निचोड़ है, आपके अंदर प्रकाश हो जाए बस। अच्छा, प्रकाश हो ही जाए तो अंधेरा अपने आप भाग जाए।
घर में अगर अंधेरा बा, अगर बटन दबाया प्रकाश बा, तो अंधेरा कहाँ चला जाता। ध्यान रखना दोस्तों, अंधेरा हमेशा प्रकाश के अंदर प्रवेश कर जाता है, विलीन हो जाता है। बहुत गहरी बात, बहुत बारीक बात, ये जल्दी समझ में ना आई, लेकिन वास्तविक बात, जब आप प्रकाश करते हैं तो अंधेरा प्रकाश के अंदर चला जाता है, समझ में, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। तो जरूरत बा जीवन में का चीज का, जीवन में एक चीज के जरूरत बा, बस आपके अंदर प्रकाश हो जाए। बस ज्ञान का पूरा निचोड़ आप अंधेरे अंधेरे में चलाता है, सोई सोई जिंदगी जो जियाता है, सोवत की खाता है, सोवत की चलता है, सोवत की काम करता है, सोवत की धंधा करता, सब काम सोते सोते आत्मा जागी नहीं। आपके अंदर प्रकाश हो जाए, बस पूरे ज्ञान का निचोड़ आटे आपके अंदर प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो जाए तो देखा ही लागा, तो का सब चीज दिखाई जाए। ये पूरे शिक्षा का, पूरे ज्ञान का निचोड़ आटे, कुछ करयु के जरूरत ना पड़े, लेकिन जाग जाए, बस प्रकाश हो जाए जिंदगी में तोहरे। बस अंधेरे में सर्प और रस्सी में पहचान नहीं कर सकते हैं कि सर्प या, जैसे उस साधक का सर्प रस्सी नहीं पहचान सकत रहा कि रस्सी है कि सर्प या। भ्रम है जीवन में तो रस्सी सर्प मालूम पड़ती है। अब प्रकाश भाई भ्रम खत्म हो गया। यहाँ बड़े कहा जात कि बहुता काल करऊ सतसंगा, तब होई संशय का भंगा। ये बड़े प्रश्न पूछे के लिए कहा जाता कि जहाँ शंका हो, जहाँ भ्रम हो, पूछा। पूरे जीवन के, पूरे ज्ञान के, पूरे शिक्षा का निचोड़ प्रकाश। बस जीवन में प्रकाश हो जाए, बस रातों दिन प्रकाश। जैसे एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करा। एक बार हम कहानी दोहराई देते ही, अंधेरा सूर्य देवता के पास गवा के गा। अंधेला सूर्य देवता के शिकायत करे के लिए ब्रह्मा के पास पहुंचा। कहे ब्रह्मदेव, हमें सूर्य देवता परेशान करते हैं, भगाते हैं, तंग करते हैं। मैं उनसे कई जन्म जन्मांतरों से, अनंत काल से मैं उनसे डरता हूँ, उनसे भागता हूँ, उनसे छिपता रहता हूँ। हमको जीवन में केवल परेशानी है तो सिर्फ सूर्य से। अंधेला शिकायत करत कैसी ब्रह्मा के पास। ब्रह्मदेव कहें ठीक है, तुम्हारी शिकायत लिख दी जा रही, आप जाइए। अंधेला चला आए। सूर्य का प्रकाश, सुबह सूर्य निकले लाग। ब्रह्मा जी पास पहुँचे, सूर्य देवता प्रणाम करें। कहन ब्रह्मदेव प्रणाम, कैसे आगमन भवा। कहन बस आपके शिकायत है, आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। कहन बतावें
शिकायत के करे हम कौन ऐसे गलती कसूर करे। कहन आप क्यों किसी को परेशान करते हैं, क्यों तंग करते हैं, क्यों भगाते हैं, क्यों डरवाते हैं, क्यों किसी के साथ ऐसा करते हैं। कहन ब्रह्मदेव के शिकायतिया करे। कहन अधेला ने आपके की शिकायत किया है, आप अधेला को परेशान करते हैं। सूर्य देवता कहन जे शिकायत करे वो का हमरे सामने लई आवा। का कहा थी भगवान कहन, सूर्य देवता कहन ब्रह्मदेव से कि जिसने मेरी शिकायत किया है उसको मेरे सामने लाइए। अभी हमने अपनी आंखों से अधेला को देखा ही नहीं है। वो फाइल आज तक वैसे पड़ी के पड़ी बा, भगवान नाय लाई जाय पाए के का अधेला के सूर्य के सामने भगवान नाय लाई जाय पाए। वो शिकायत आज के आज ऐसे पड़ी बा फाइल। का बताओ सूर्य के सामने अधेला का लावा जा सकत है, लावा जा सकत है। ये भगवान के लिए संभव नहीं है। काहे से कि भगवान ओका ऐसे बनाया है कि अगर प्रकाश रही तो अधेला न रही, और अधेला रही तो फिर प्रकाश न रही। ऐसा भगवान ने रचना रचा है। इसलिए दोनों को भगवान भी साथ नहीं करते। तो ये पूरे जीवन का निचोड़ है। सूर्य देवता कहता है जिसे हम आंखों से देखा नहीं है उसे हम परेशान कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास बस सूर्य की तरह प्रकाश हो तो का सब चीज चिन्हाई जाए। प्रकाश में हर चीज चिन्हात है ना, लेकिन अबे तो चिन्हात बा कि हमार बेटवा आई, हमार बिटिया आई, हमार गाड़ी आई, हमार बंगला, तब अनियारा में आए। आपन देखात बा तब अंधेरे में जियता। अधेला का आया ये हमार शरीर या अधेरे में आ, ये हमार जीवा ये अंधेरे में आ, ये हमार बिटिया या बेट हम यही ई अंधेरा हटे। ई जौनी दिन जेकरे पास खत्म हो जाए जान ले ओकर जीवन प्रकाशमय हो जाए। जीवन में हो जाए मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। ई हो चाहिए न हम ही न हमारा है, हम है ही ना न जब हम ही ना तो हमार चीज कैसे हुई। जब ई तोहरे पास आ जाई तब प्रकाश होई। जब तक आपन देखात रही तब अंधेरे में जियता। ये पूरे शिक्षा का निचोड़ कहानी के शीर्षक का हटे। पूरे शिक्षा का निचोड़ क्या है? ये पूरे शिक्षा हमार कुछ ना, हम नहीं तब प्रकाश। बात अच्छा सत्य सत्य हो चाहिए ने। भक्त भाई पे सत्य बात माने चाहिए ने। सत्य बात या कि आपन कुछ न हुआ। अच्छा जब इस शरीर के तू नहीं बनाया तो शरीर तू आपन काहे माना था। सत्य बात भक्ता का तो सत्य सत्य माने चाहिए। भक्त आदमी सत्य पे तो चले चाहिए। जब हम ही बनाए ना तो हमारा हाय कैसे ई माने चाहिए। जब जीव जब मन बुद्धि एमे एक चीज हम बनाए ना तो हमार आहाय कैसे। सत्य बात एका भक्ति कहा थी कि तू सत्य बात माना। जवन जैसे आहाय ओका जेकर आहाय जेकर है ओकर माना। का कहा तही
जवान है जैसे है जेकर है ओका स्वीकार कर। ई आटे सत्य बात, ई आ ज्ञान के निचोड़। अंधकार में जियब तब है जब तक आपन दिखात रही तब तक अंधकार बा। अब ई छूटे के लिए चाहे यह जन्म में छूट जाए, चाहे अगले जन्म में छूटे, और चाहे कईयौ जन्म लागे हमार तोहार छूटे में, जब तक ई न छूटी हम और हमार, तब तक जान ले कि ज्ञान का निचोड़ तोरे हाथे नहीं लगत। बस मान्यता आ कि तू अज्ञानता बस आपन मनात बा। पूरे जन्म जन्म सब संत महात्मा सिर्फ एक बात बतावत है कि यही बात बन जाए कि हमार कुछ ना। हम तू रोवत काहे यही मोह बस रोवत है। माई मर गए, बाप मर गए, मित्र मर गए, तो उसी लगाव है, आसक्ति है, ई बरे मोह है, ये दुख है, ई बरे रोवत है। ओका आपन कौनो इंगल से आपन माने बा, कौनो इंगल से माने हो आपन माने बा। और रियल यह आ कि आपन नव सब उस प्रभु का है। एक कया आटाई सब मालिक कया, क्यों को कुछ ना हुआ। अच्छा अपने से बनाओ, एका आपन तो माना था तो एहमे के बार न पकई पावे, ला रोक ले। एका आपन माना था एहमे बुढ़ापा न आवई पावे, रोक ले। अगर तोहरे एका तू आपन माना था तो एमे एमे के बार न झरई पावाई, बार न पाकई पावाई, बुढ़ापा न आवई पावाई। जवान बना रहा तो अपने के माना था तो अपने टिका रहा चाहिए। तो अज्ञानता नहीं न, यह अज्ञानता है, यह शिक्षा का निचोड़। बस का नाई ने तब्बो नहीं मानत भाई, तब्बो आपन मानत बा। अच्छा ये शरीरी में तो शरीर के अपने के मानत है, तो का क्यों करिया पैदा हो, तू करिया पैदा हो चाहता है। हम तो कभू न चाहे कि हमरे बस कोई तो हम करिया बन जाए, चाह क्यों चाहिए, के चाहिए बस का बा। एक काम बस कनाई ने, बस बात समझे कि ई दिक्कत ई परेशानी जन्म जन्म से लगी। यही बतिया हर जन्म में हमका तोका पढ़ाई गई। हम तू तब का भगत ही जब से सृष्टि रची गई। कब का भगत ही? जब धरती बनी, सूरज बना, चांद बना, भगवान पैदा करें तब से ज्ञान ले यही। लेकिन आज तक जन्म जन्म से एक बात यह ना ही समझ में आवत बा कि हमारे ई निकलता ही नहीं। यही अंधकार जब ई निकल जाए तब प्रकाश हो जाए, तब शिक्षा के निचोड़ पे पहुंच गए। तब तो का साफ साफ दिखाई लागी। लड़का के आपन मानत है, एक को पार्ट बनाया, एक का आपन मानता है, एक को पार्ट बनाया। अच्छा जे करे काने से सुनाब बंद हो, तोरे बस कोई तो काने से सुनाई ला गए होए। तू सोचा था लड़का लड़की हम पैदा करे, जे को लड़का अंधा पैदा हो जात बा, विकलांग पैदा हो जात बा, ओकर माई बाप सोची का कि हमारा लड़का गूंगा पैदा हो जाता।
तो गूंगा पैदा हो गया तब कौन माई चाही कि बाप चाही कि हमारा लड़का गूंगा पैदा हो? बस का बा, अगर बस का होते तो गूंगा लड़का ना पैदा हो। लेकिन इतना समझाए के बाद इतना गहन अंधकार बा, गुप्त अंधियारे में जियाता। देखा समझे के कोशिश करा। अब ही एक कमरा गुप्त अंधियार हो, गुप्त अंधियार जा आँखी से ऐसे चितौते ही रहा। एक चीज समझ में आई, कौन चीज कौन धरी, कहाँ चीज धरब, गुप्त अंधियारे में एक चीज समझ में नहीं आई ने। लेकिन अगर हुई मोबाइल जलाई ले तब यही आँखी कुछ नहीं समझ पावत रही। लेकिन अगर प्रकाश पाई गई, यही आँखी प्रकाश पाई गई, तो देख ले कि यहाँ कौन चीज कहाँ रखी बा। यही आँखी काम करे लागी। यही आत्मा गुप्त अंधियार में बा, एक चीज स्पष्ट नहीं समझ पावत बा। यही में प्रकाश हो जाए, रही यही आत्मा, दूसरा आत्मा न रही। यही आत्मा सब टकाटक देखे लगी कि ये हमारे ये दूसरे के, ओका सब चीज चिन्हाई लागी। कमरा के अंदर वही करे अंदर सब चीज चिन्हाई लागी। यही शिक्षा का निचोड़ है। यही एक बात का पूरे जन्म जन्म सत्संग है लाल जी। हम और हमार आपन अहंकार या अपनापन या कहला हम निकल गए, बस हो गए। भक्ति गई अभिमानी में, भैंस कूद गई पानी में। हम ही तब जब हम ही तब तो कहा था कि हमार चश्मा, हम ही तब हमारा बन जाई। हमारी कलम हम ही तब तो हमार बनत बा। जब हम रही तब हमार बनी। ना हम होई चाहिए ना हमार होई चाहिए। तब ज्ञान का प्रकाश होई। ये पूरे जीवन के शिक्षा का निचोड़ जन्म जन्म का सिर्फ एक बात ना आई बनत बा, एका त्याग कहा थी। ई समझ में आई जाए, त्याग हो गए, छूट गई। सब बात समझ में आई गई, त्याग की जरूरत नहीं, सब चीज दर पे रही, सब चीज दर पे रही। बस बात समझ में आएगी, बात छूटी गई। तो शिक्षा के ज्ञान का निचोड़ का है, बस प्रकाश हो जाना जीवन में। सिर्फ जीवन पर ये नहीं समझे की कोशिश करे। जैसे दुई अवस्था होत, तो शरीर के दुई अवस्था होत है। एक ही सोवत अवस्था होत, एक ही जागत अवस्था होत। दोनों अवस्था में तो ही रहा था। अच्छा, जब सोई जात है तो के रहा था, तू ही रहा था ना। लेकिन सोवत की का जानत है, सोई गया तो शुद्ध बुद्ध खत्म, सोई गए। सोई गए पे सोवा मरा आदमी एक समान होत है। कहें सो मुँह अब एक समान। सोई गए के बाद कौनो ज्ञान रहा था, खत्म। लेकिन जब तू जाग गया, तोरे अंदर चैतन्यता हो गई, तो हर चीज दिखाए लगी। ये काम करना है, ये चीज करना है, ये चीज करना है, ये बोलना, यहाँ चलना है। तो का तू दुई ठिया है, तो सोतौ तू ही न है, जगतौ तो ही न है। ऐसे तोहार आत्मा सोई बा, और जब जाग जाई तो तोहरा ही आत्मा जागी। वो दुई नाइन बस होकर अवस्था सोव जाग गई के बा। अंधकार और प्रकाश होकर अवस्था आटे दुई थी। प्रकाश होना और अंधकार होना ये अवस्था आटे।
सुषुप्त और जागृत दो अवस्थाएं राहत हुई कई। ऐसे आत्मा जन्म जन्म से सोई बा। शब्द मार गुरु जगा दीजो रे, गुर पैया लागी नाम लखा दीजो रे। शब्द सत्संग करे के मतलब आ कि जागा। सत्संग करे के मतलब का आया? अबे तू शरीर से सोवत है, आत्मा से सोवत। जागौ रे मोरी सूरति सुहागिन, जागौ रे। कबीर साहब लिखें जागौ रे मोरी सूरति सुहागिन, जागौ रे। तो पूरे शिक्षा का निचोड़ है सिर्फ आपके अंदर प्रकाश हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।